नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है उत्कर्ष के डिफेंस के इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों के साथ साथ आप सभी अपना भी ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज जो लेकर आया वो है मैथ्स की स्ट्रेटजी। किस प्रकार से आप लोग वाई ग्रुप के मैथ्स के पोर्शन को, यानी वाई ग्रुप के मैथ्स के पोर्शन को किस प्रकार से और बेहतर से और बेहतरीन बना सकते हैं, किस प्रकार से आप लोग वहां पर मार्क्स गेन कर सकते हैं, कितना टाइम आप लोगों को एग्जाम में देना चाहिए उस सब्जेक्ट को, कितना प्रिपरेशन में कितने मॉक की जरूरत है, हर एक चीज में आप सभी को आज बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कैसे करें तैयारी फुल मार्क्स स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, सबसे पहला, आप लोग कभी भी अपने दिमाग में ये ना लेकर आए कि जितने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे के सारे हम लोग सही ही करें। मैंने क्या बोला, फिर से सुनिएगा कि हम लोग ये ना ठान के जाए जितने क्वेश्चन करें वो सारे के सारे एग्जैक्ट सही हो। ठीक है, हमें बस इतना ही दिमाग में याद रखना है कि जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं करेंगे। दूसरा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन पर ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो स्किप कर दें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आइए मैं वो सारी चीजें आप सभी के साथ साझा करने वाला हूं, उसके साथ साथ इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या क्या पॉइंट्स लेकर आया हूं सभी के लिए। सबसे पहले कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वाओ, अरे मेरे भाई, कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को करने चाहिए, मैथ्स की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ताकि आप लोग फुल मार्क्स लेकर आ सके। यानी कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लास्ट के एडमिट कार्ड तक इंतजार करते हैं, एडमिट कार्ड आएगा तो तैयारी करेंगे मेरे दोस्त। तो मैं कहता हूं उनके लिए भी ये स्ट्रेटेजी रामबाण होने वाली है। खैर, 2 महीने की तैयारी की हौड़ तो नहीं होती, पर ध्यान रखिएगा शायद किसी व्यक्ति को 2 सप्ते में, 2-3 सप्ते में फुल मार्क्स स्ट्रेटेजी मैं बताता देता हूं किस प्रकार से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, कितने मॉक लगाने चाहिए। मेरे भाई, ये जो पॉइंट है ये गजब का पॉइंट है कि सर जी कितने मॉक लगाने चाहिए। ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। दूसरा, अब क्या नया टॉपिक देखना चाहिए। मेरे भाई, कई लड़के क्या करते हैं, नया टॉपिक देखना शुरू कर देते हैं। अरे वो लड़का लाइब्रेरी में वो टॉपिक पढ़ रहा था, वो लड़का लाइब्रेरी में वो टॉपिक पढ़ रहा था। आइए मैं एक एक कहानी आप सभी को साझा करता हूं, सभी के साथ में किस सेक्शन में कितना फोकस करें, तब जाकर हमारा जो है वो ओवरऑल वाई ग्रुप का पेपर बढ़िया सा हो जाए। ठीक है, आइए दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर सबसे पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, मैथ्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं जिससे आप कहीं ना कहीं अपने मार्क्स जो है वो बहुत बढ़िया बूम करवा सकते हैं ना, जिसके अंदर आप लोग इन टॉपिक्स पर अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं दोस्तों, तो मैं कहना चाहूंगा इसके अलावा वहां पर क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते। ठीक है, सबसे पहला एज की बात करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप लोग रेशियो पढ़ लेते हैं, तो एज तो ऑटोमेटिक हो गया। अरे आयु संबंधी प्रश्न, अगर आयु संबंधी प्रश्न आप लोग, मैं कहता हूं लगभग 30 भी मिलाकर चले जाते हो मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो मैंने पढ़ाया है उससे बाहर चला जाए तो आकर बता दीजिएगा। दूसरा, हम लोग बात करते हैं रेशियो की। रेशियो में भी वही टारगेट मैं बोलता हूं 30 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सभी में 30 क्वेश्चंस कर लीजिए, मोर देन इनफ रहेगा। ध्यान रखिएगा, रेशियो सबसे बड़ा बैकबोन है। 99% क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक के से पूछ लिए जाते हैं, यानी हर एक टॉपिक जो है वो रेशियो से रिलेट करता है। तो रेशियो आया तो सारे टॉपिक्स आ गए। मैं बोलता हूं उसके बाद में एवरेज, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मैं कहता हूं केवल एक ही क्वेश्चन, तो लगभग इसके 10 से 15 क्वेश्चंस मिला लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले, मोर देन इनफ है। वैसे मैं आप लोगों के लिए मैराथन ला रहा हूं, है ना, तो मैराथन मत छोड़िएगा। मैराथन के अंदर जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं वही ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, और उतना भी कर लो तो भी मोर देन इनफ है दोस्त। एलसीएम एसए पे एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मैं फिर से कहूंगा 10 से 15 क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या मैं मेरी भाषा में बताऊं कुछ भयंकर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिएगा, मोर देन इनफ रहेगा। ठीक है, परसेंटेज की कहानी, परसेंटेज आप लोगों के कहीं ना कहीं मेरे भाई फिर से वही एक क्वेश्चन ये भी आप लोगों को देख सकता है, आपको फंसा सकता है। मैं कहूंगा इस पे 30 क्वेश्चंस आप लोग बढ़िया तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट कर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चा बैच लिया हुआ है, जो बलिदान बैच में अंदर है, तो मैं कहूंगा मेरे भाई उसको तो सिर्फ जो मैंने टाइप पढ़ाया, मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी मैंने टाइप्स पढ़ाए
अगर एक क्वेश्चन भी टाइप से बाहर चला जाए तो कमेंट कर देना, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, कमेंट करके फैला देना कि सर आपके टाइप से कोई क्वेश्चन नहीं आया। हर एक टाइप से एक एक क्वेश्चन को छाप दिया जाएगा। रेशियो मैंने बता ही दिया। सिंप्लीफिकेशन से यानी बोर्ड मास नियम से भी क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलते हैं, सर्च इंडिसेस से भी देखने को मिल जाएंगे। यहां पे मैं बात कर रहा हूं लाभ और हानि, एग्जैक्ट यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी मैं कहूंगा टाइप से कर लो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हो गए? एज, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन और प्रॉफिट एंड लॉस। अब कई बच्चों के कमेंट आएंगे, क्या सर साधारण ब्याज से प्रश्न नहीं आएगा? मैं कहूंगा आएगा। मैं कहता हूं साधारण ब्याज से भी प्रश्न आएगा, पर मैंने कहा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, तो वो ये टॉपिक्स है जो कि हर एक बच्चा बोंदू से बोंदू, मतलब कहीं ना कहीं जो टफर से टफर होगा मेरे भाई, वो भी ये चैप्टर तो अच्छी आसानी तरीके से कर सकता है। हाँ, साधारण ब्याज में उसको थोड़ी दिक्कत आएगी, टाइम एंड वर्क में थोड़ी दिक्कत आ सकती है मेरे भाई। टॉपिक्स तो साधारण ब्याज भी है, टाइम एंड वर्क भी है, बट मैंने इन टॉपिक्स को इसलिए नहीं बताया है क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है भाई, वहां पर आप लोगों को दिक्कत आती है। मैं कहता हूं अगर आप पूरे बैच को अटेंड किए हैं तो जो टाइप्स मैंने पढ़ाया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, पहली कहानी, राइट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, ये है सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट दोस्तों, कितने मॉक लगाएं, यानी एग्जाम नजदीक है, एग्जाम का टाइम नजदीक है, एग्जाम एकदम लास्ट कॉर्नर पे है, और है ना, और हम लोग क्या करें, मॉक कितने लगाएं? मेरे भाई अगर मैं बोल दूं एक दिन में 10 मॉक लगाओ, क्या लगा लोगे? मेरे भाई अगर मैं बोल दूं एक दिन में 3 मॉक लगाओ, क्या मेरे दोस्त आप लगा लोगे? नहीं ना। मैं कहता हूं मॉक कितने लगाने से अच्छा है मॉक कितने रिवाइज किए जाए, कितने मॉक को एनालाइज किया जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा मॉक को लगाना इंपॉर्टेंट नहीं, मॉक को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन में दोस्त एक भी मॉक लगाते हैं, मैं बोलता हूं 30 डेज, और अगर आपने 30 मॉक लगाए तो दोस्त ध्यान रखिएगा, मैं बोलता हूं उस मॉक को लगाना ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक को एनालाइज करना। क्या आपने मॉक को एनालाइज किया? अगर आप मॉक को एनालाइज करेंगे तो आपकी सक्सेस रेट 100% ऊपर की तरफ जानी है, और अगर आपने एनालाइज नहीं किया दोस्त तो ध्यान रखना सक्सेस रेट ऊपर नहीं जाती। तो मॉक लगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, मॉक को एनालाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज इस चीज का आप सभी ध्यान दें, मॉक को एनालाइज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अरे बोलो, यहां तक कहानी सभी को समझ में आ रही होगी। तो मॉक कितने लगाए? मैं कहता हूं जितने दिन बचे हैं, और लास्ट के 10 दिन बचे हैं, तो ये मत सोचो लास्ट के 10 दिन है और 10 दिनों में हम लोग 30 मॉक लगा ले। अरे ना दोस्त ना, रोज का एक ही मॉक लगाना है और उसको एनालाइज करना है, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। आप सभी जानते हैं मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूं, मैं तो कहूंगा मैथ्स को टाइम दे दो। क्या मैथ्स को टाइम दे दोगे? नहीं ना। तो टाइम किसको देना है? उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है जिस सब्जेक्ट में आपकी कहीं ना कहीं पकड़ नहीं है, वो सब्जेक्ट आपके लिए वीक है। तो मैं इसके लिए एक ही सेक्शन, एक ही पॉइंट बोलूंगा, जो वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट को, वीक सब्जेक्ट को, वीक पॉइंट को, वीक सब्जेक्ट को आप लोग थोड़ा सा टाइम अभी दें। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मैं कहूंगा मैथ्स को टाइम दो, तुम्हारी मैथ्स अच्छी है, तुम तो मैथ्स को टाइम देने लग गए ना। मेरे दोस्त स्ट्रेटजी तुम पे डिपेंड करती है कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आप उस पर थोड़ा सा टाइम दे दो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट की बात करें तो अभी हाल फिलहाल इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस कर लो, जीके पे, मैथ्स और रीजनिंग तो ओके, बट आपका जो वीक पॉइंट है, वीक सब्जेक्ट है, उस पर ज्यादा फोकस करें। मेरी तरफ से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे। मैं कहता हूं वीक पॉइंट्स को स्ट्रांग करो, वी सब्जेक्ट को स्ट्रांग करो, वही सबसे ज्यादा बेस्ट है। मैथ्स और रीजनिंग को स्ट्रांग करने से कोई मतलब नहीं, जबकि वहां इंग्लिश पुकार रही है, अरे भैया मुझे भी पढ़ लो। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका सब्जेक्ट वीक है आप उसी को अपना टारगेट बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या नया टॉपिक देखना चाहिए? कतई नहीं देखना चाहिए। कोई भी नया टॉपिक मत उठाइए, जो टॉपिक पढ़ रखा है उसको रिवीजन करते रहे। जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट बहुत शानदार कर रखा है, मैं कहता हूं रिवीजन करते जाए। कोई भी नया पॉइंट उठाने की जरूरत नहीं है, नया पॉइंट उठाएंगे फिर से टाइम लगेगा। हाँ, अगर आपके एग्जाम में 20 दिन बच रहे हैं तो दोस्त एक टॉपिक पे रिस्क लिया जा सकता है, 2 टॉपिक पे रिस्क लिया जा सकता है। मैं कहता हूं 1 से 2 टॉपिक पे रिस्क लिया जा सकता है।
अरे भाई पूरे 10-10 टॉपिक पे रिस्क मत ले लेना। जैसे मैंने कहा 10 दिन बचे हैं तो 10 मॉक लगाएं, 10 दिन बचे हैं तो 30 मॉक नहीं लगाने, एक दिन में एक ही मॉक को पचाएं, ज्यादा ठीक रहेगा। एंड द लास्ट पॉइंट, किस सेक्शन में कितना फोकस करें, मैं कहता हूं वही बात, जो वीक सेक्शन है उस पर ज्यादा फोकस करें, मतलब जो वीक है उस पर ज्यादा फोकस करें। एंड द लास्ट, मैं एक ही बात कहता हूं, अगर आप इंग्लिश को अच्छे से करते हैं ठीक है, जीके मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ो, इंग्लिश को अगर आप लोग अच्छे से करते हैं 100% गारंटी के साथ आप लोग निकल जाएंगे। क्योंकि मैथ्स का पोर्शन वेरी इजी, 7 से 8 क्वेश्चन आएगा, आप लोग उसको उड़ा देंगे, टाइप से क्वेश्चन एक बाहर नहीं जाएगा। रीजनिंग में जितना जो पढ़ाया, मैं कहता हूं 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन वहां से नहीं जाने वाले, सारे के सारे नंबर आप लोग गेन कर सकते हैं। कट ऑफ कौन डिसाइड करता है? जीके। जिसका जीके स्ट्रांग मैथ्स वीक, और जिसका मैथ्स स्ट्रांग उसका जीके वीक। ये वाइस वर्सा चलता है, लाइक एक पीक्यूई के कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो इस चीज का आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। और मैं वही कहूंगा, यानी एयरफोर्स सेक्शन सिलेक्शन फैक्ट्री, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।